अल्लामा मशरकी कहते हैं कि पाकिस्तानियों, अगर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आटा आपको पूड़ियों की सूरत में मिलेगा तो तब भी आप शुक्र अदा करेंगे कि ये आटा हमें मिल रहा है। कि ये ज़मीन की बेहतरी है कि तन मन हर एक लगा दो, ये ज़मीन की बेहतरी है तन मन हर एक लगा दो, दुनिया के बेकसों को तदबीरे हक सुना दो, दुनिया के बेकसों को तदबीरे हक सुना दो, रोटी तो शे नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा, रोटी तो शे नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा, हो गरीब की हुकूमत इसकी हवा चला दो, हो गरीब की हुकूमत इसकी हवा चला दो, सरमायादार का तो सीधा इलाज एक है, सरमायादार का तो सीधा इलाज एक है, सरमायादार का तो सीधा इलाज एक है, हल्के गरीब के इससे लग हटा दो, हल्के गरीब के इससे लग हटा दो। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया सलारी शहर हवेलियाँ जनाब खाकसार बिलाल हैदर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज लब कुशाई का मौका फ़राहम किया। मुझे सुनने और देखने वालों और मेरे खाकसार साथियों, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल मुल्की हालात से आप बखूबी आगाह हैं कि हमारे हालात जो हैं किस सिमत जा रहे हैं। आप देख लें कि गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर डॉलर की जो कीमत है उसमें 30 से 31 रुपये इजाफ़ा हो चुका है। महंगाई का ये आलम है कि कोई गरीब शख्स इस वक्त आटे को तरस रहा है, 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। सब्ज़ियाँ, फल, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। सियासी चपकलिश जो है, कुर्सी की हवस जो है, इस वक्त आप देख लें हुकूमती ईवानों में कुर्सी कुर्सी लगी हुई है। हर एक जमात जो है, चाहे वो PDM हो, चाहे वो दीगर PTI हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टियां हो, हमारे पॉलिटिशियन इस वक्त चेयर के हवाले से लगे हुए हैं कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत है उनको मिल जाए, लेकिन इस कौम की बात को कोई नहीं सुन रहा। इस कौम की आंखों में जो दर्द आंसू हैं, जो इनको दर्द दिया जा रहा है, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक लम्हात हैं। इस कुर्सी को देखते हुए आप देख लें कि स्वीडन के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की गई है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने, हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जो इस वक्त कुर्सी पे बुराजुमान हैं, उन्होंने लब कुशाई तक न की। हमारी ईमानी गैरत कहाँ पर चली गई है कि स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती होती है तो हमारे जो हुकूमती ऐवान जिनको हल जाना चाहिए था वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने नज़र आ रहे हैं। मेरे खाकसार साथियों, इंतहाई कर्ब के ये लम्हात हैं, हालांकि उनको इसका मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन उनकी खामोशी, ये बेहिसी, ये लम्हा फिक्रिया है। हम मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं मेरे खाकसार साथियों, हमें तो इस बात का बखूबी इल्म है, लेकिन हमें ये तकसीम करने वाले हुक्मरान कभी फ़िरका बंदी पे तकसीम करते हैं, कभी ये सियासी पार्टियों के बेस पे हमें तकसीम कर रहे हैं। इनकी तकसीम दर तकसीम से इस रियासत पाकिस्तान का, इस पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है। तो इसी हवाले से मैं आज खाकसार तरीक के इस प्लेटफॉर्म से आपको खाकसार तरीक में शमूलियत की दावत दे रहा हूँ। खाकसार तरीक एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसके तहत न सिर्फ कौम बल्कि जो रियासत पाकिस्तान है उसको चलाने का मुकम्मल निज़ाम खाकसार तहरीक के अंदर मौजूद है। मेरे पाकिस्तानियों और मेरे खाकसार साथियों, हमारे हुक्मरान
हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान जो मिसालें दे दे के नहीं थकते, जो जब एक पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उस पर कीचड़ उछालते हैं, जब दूसरी पार्टी इक़्तिदार पे होती है तो उस पर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब एक मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म से यक ज़बान होकर स्वीडन के अंदर बेरुमती जो की गई है उसका मुकाबला करने की वक्त बारी आई तो इनकी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी एक फ़र्द ने, किसी एक पॉलिटिशियन ने लब कुशाई तक न की। इसके अलावा जब तौहीन रिसालत दुनिया के किसी कोने में भी होती है तो मैं सलाम पेश करता हूँ इस पाकिस्तान की अवाम को, ये सड़कों पे होती है। जब कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या होता है तो ये पाकिस्तान की अवाम जो है ये सड़कों पे होती है। सबसे पहले ये पाकिस्तान की अवाम जो है, मेरे खाकसार साथियों, ये हमारे हाकमे वक्त को जगाती है, हमारे पाकिस्तान को हुक्मरानों को जगाती है ताकि दुनिया के अंदर ये बेहुरमती के वाक़यात, ये तौहीन के वाक़यात आए रोज़ रुनवा हो रहे हैं। इन अफराद को जो तौहीन के मुर्तकिब होते हैं इनको लगाम दी जाए, इनको करारे वाकई सज़ा दी जाए। मैं तो हक़सार तरीक़ के प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत वक्त स्वीडन से ये मुतालबा करे कि जिस शख्स ने, जिस मौलून ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए और उसको इस्लामी कवानीन के मुताबिक, शरी असूलों के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी भी फ़र्द, किसी भी शख्स को तौहीन की हिम्मत ना हो, वो तौहीन कुरान न कर सके, वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब ना हो सके। ऐसी सज़ाएँ ना होने की वजह से, ऐसी सज़ाएँ न देने की वजह से इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि ये इन लोगों को जो तौहीन के मुर्तकिब होते हैं दुनिया भर में इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। मैं इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करता हूँ कि दुनिया के किसी रियासत के अंदर ऐसे शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, इस्लामी कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाए। मैं वापस पाकिस्तान पे आता हूँ। हमारी रियासत के अंदर की सूरत हाल आप सब के सामने है। मेरे खाकसार साथियों, मैं आपको जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ, अस्करी सलाम पेश करता हूँ। मेरे कायदे मोहतरम जनाब अनायतुल्लाह खान ज़ैगम अल-मशरिकी की हुक्म पर आज जुम्मतुल मुबारक को जो हमारी हफ्तावार मीटिंग की कॉल उनकी जानिब से है, हवेलियाँ मरकज़ और मेरे सलारी शहर हवेलियाँ जनाब बिलाल हैदर साहब, उनके बात को मन हन तस्लीम करते हुए उस पर अमल पैरा हैं। मैं इनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों और मेरे खाकसार साथियों, मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई का ये आलम है कि गुज़िश्ता जो हमारी अमीदुद्दीन अल-मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौका पर भी एबटाबाद के जो खाकसार ताहिर साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि अल्लामा मशरिकी कहते हैं कि पाकिस्तानियों, अगर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आटा आपको पूड़ियों की सूरत में मिलेगा तो तब भी आप शुक्र अदा करेंगे कि ये आटा हमें मिल रहा है। इंतहाई अफसोस की बात है कि ऐसी नौबत हम पर आनी क्यों है। हम इतने सुस्त हैं, हम इतने कायल हो चुके हैं, हम इतने बेहस हो चुके हैं कि हम पर यह नौबत आनी है। और आनी क्यों है, क्यों लाई जा रही है? हम उनको लगाम देने के लिए क्यों नहीं उठते? कब निकलेंगे? हमारी तालीम का हाल देख लें, हमारी सेहत, हमारी जो इलाज मालदे का जो आलम है वो आप देख लें, हमारी अस्पतालों का हाल देख लें, महंगाई का हाल देख लें, हमारी जो दाखिली और खारजा पॉलिसियाँ हैं उनका हाल देख लें। हमें कोई मुल्क कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। हमारे हाथों में कशकोल अब भी है, जो हुकूमतें कशकोल ना उठाने का वादा करके, ये झूठे वादे करके आज फिर उनके हाथ में कशकोल है। इंतहाई दुख की बात है।
तो इसीलिए अल्लामा मशरकी ने क्या खूब कहा था, महंगाई और जो ये आलम था उनको इस बात का बखूबी इल्म था, उनके हिसाबी अंदाजे जो थे बिल्कुल करेक्ट थे। वो ये कहते हैं कि ये ज़मीं की बेहतरी है कि तन मन हर एक लगा दो, ये ज़मीं की बेहतरी है तन मन हर एक लगा दो, दुनिया के बेकसों को तदबीरे हक सुना दो, दुनिया के बेकसों को तदबीरे हक सुना दो, रोटी तो शे नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा, रोटी तो शे नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा, हो गरीब की हुकूमत इसकी हवा चला दो, हो गरीब की हुकूमत इसकी हवा चला दो, सरमायादार का तो सीधा इलाज एक है, सरमायादार का तो सीधा इलाज एक है, सरमायादार का तो सीधा इलाज एक है, हल्के गरीब के इससे लग हटा दो, हल्के गरीब के इससे लग हटा दो। तो मेरे खाकसार साथियों, ये दुख के इंतहाई दुख के लम्हात हैं। ये खाकसार तहरीक जहाँ पे तमाम इंसानों को एक प्लेटफार्म पे मुतहद करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, मल्लावारी निज़ाम के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो उसमें खाकसार तहरीक के मल्लावारी निज़ाम के अंदर क्या चीज़ है जिस बेस पे खाकसार तहरीक आपको अखुव्वत का ये निज़ाम आपके हाथ में थमाने जा रही है। इस प्लेटफार्म पे अमल करते हुए आप इंशाअल्लाह और अज़ीज़ कभी आपको महंगाई के हवाले से मुश्किलात का सामना नहीं होगा, कभी आपके मुल्क की दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ जो हैं ये गलत नहीं बनेंगी, ये हुकूमतें गलत हाथों में नहीं जाएंगी, आपके इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो शफाफ होगा, आपके इलाज आपकी सेहत के हवाले से जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये निज़ाम आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। आप खाकसार तहरीक की जो कुतुब हैं उनको उठा ले, आप खाकसार तहरीक के जो प्रोग्राम हैं, जो इनकी तकरीबात होती हैं, उनमें अपने आप को यहाँ पे शामिल करके देख लीजिए, आपको इस निज़ाम की बेहतरीन अंदाज में इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। तो मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया है, आपने मुझे सुना है, आपका बेहद शुक्रिया। तो मैं आपको खाकसार तहरीक के इस प्लेटफार्म से खाकसार तहरीक के इस निज़ाम को समझने की दावत देता हूँ। आप खाकसार तहरीक का हिस्सा बने और इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। ये ना हो कि आने वाले वक्तों में जिस तरह अल्लामा मशरकी ये कह गए थे, जिस तरह उन्होंने अपने हिसाबी अंदाजे 1952 के अंदर लगाए थे, उन्होंने 1952 के अंदर ये स्पीच करते हुए कौम से खिताब करते हुए कहा था कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि अगर ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इसी तरह रहा तो 71-72 का साल होगा, पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर आप कश्मीर को गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर हासिल करते रहेंगे तो ये कभी हासिल नहीं होगा, बल्कि इसको बदस्ते शमशीर बदस्ते बाजू हासिल करना पड़ेगा। तो आज ये दोनों चीज़ें अभी तक बिल्कुल सच साबित हो गई हैं। एक आपने देखा कि 71-72 के अंदर पाकिस्तान 2 लाख हो गया, 16 दिसंबर के वाक़या आपको याद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह न करे ये मेरी पेशन गोई सच हो कि एक तरफ अटक का दरिया होगा, दूसरी तरफ चीन की सरहदें होगी। तो अल्लाह न करे, अल्लामा मशरकी ये कह गए थे कि मेरी ये पेशन गोई सच हो। तो ये चीज़ भी होती नज़र आ रही है मेरे साथियों। तो इस चीज़ से बचना है तो खाकसार तहरीक के इस प्लेटफार्म पे इस निज़ाम के अंदर आपको आना होगा। अगर आपने इस रियासत पाकिस्तान को, इस रियासत पाकिस्तान की अवाम को बचाना है, यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आपने महफूज रखना है, तो आपने खाकसार तहरीक के इस निज़ाम को अपनाना होगा। नहीं तो ये सियासी जमातें बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के उसी निज़ाम के साथ हम पर मुसल्लत होती रहेंगी और हम इनका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते जब तक हम एक प्लेटफार्म पे मुतहद ना हो सकेंगे। इसलिए तमाम जमातों को बाला ताक रखते हुए इस्लाम की खातर, इस रियासत पाकिस्तान की खातर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।